हाय, कैसे हो? अगला क्लास में हम लोग होमवर्क दिए थे, जिसमें बहुत बच्चों ने उसका आंसर दिया। इसमें मैं 5 स्टूडेंट का नाम लेने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है: गोपाल कुमार, काजल कुमारी, नीतीश कुमार, संदीप कुमार, शुभम कुमार। उतना ज्यादा का नाम लेने में वीडियो बड़ा हो जाएगा। हम यही ईश्वर से दुआ करेंगे कि मेरे प्यारे हर एक बच्चों तेजी से उसका अगले वीडियो में तेजी से आंसर दें, जिसे मैं अगले वीडियो में उसका सबसे पहले नाम ले सकूं। उदय, अगले क्लास में हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़ें, और आज उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखें, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। परावर्तक सतह इधर है, इधर पेंट किया हुआ है। फोकस, वक्रता केंद्र, ध्रुव, प्रधान अक्ष। उत्तल या अपसारी दर्पण। यदि परिभाषा जान गए तो उसके उपयोग के बारे में हम लोग जानेंगे। उत्तल दर्पण के उपयोग को बतावे। वाहनों में साइडर मिरर, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में। देखो, ये क्वेश्चन में एग्जामिनर कितने छकाते हैं बच्चे को। पूछ देगा, ड्राइवर के पास किस गोलीय दर्पण का उपयोग होता है? तुरंत कहेगा उत्तल दर्पण। साइडर मिरर तो प्रचलित नाम है ही। कभी कोई पूछेगा पश्च दृश्य, कभी कभी पूछता है पिछले दृष्टि को साफ साफ देखने के लिए। कभी पूछ देता है साइड ड्राइवर पीछे के वस्तु को, पीछे के वाहनों को साइड देने में किस दर्पण का उपयोग करता है? तो दिमाग में ही सेट है, उत्तल दर्पण। समझ गया होगा, मुझे विश्वास है। नंबर सेकंड, सड़कों तथा गलियों में स्ट्रीट लाइट के रूप में, याद रखना बाबू, स्ट्रीट लाइट के रूप में, सुरक्षा दर्पण के रूप में, सुरक्षा दर्पण, जिसका इंग्लिश हो जाएगा सिक्योरिटी, CCURITY, सिक्योरिटी मिरर। याद रखेंगे सभी बच्चे। सुरक्षा दर्पण में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण। अब उपयोग जान लिए, आगे देखें। उत्तल दर्पण के गुण और विशेषता को बता दें। इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा होता है। इसका फोकस काल्पनिक होता है। इसका फोकस धनात्मक होता है। नंबरिकल बनाने में यह पॉइंट तुमको उपयोग होगा। जब ये उत्तल दर्पण के नंबरिकल हम बनाएंगे, एफ का मान प्लस में तुम रख दो, लिखा ले। इसकी आवर्धन m बराबर -v/u या m बराबर -v/u बराबर -h2/h1 होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। अभी तक में जबरदस्त क्वेश्चन कहेगा, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? उत्तल दर्पण। कोई डाउट? आगे देखें। इसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। याद रखिएगा बाबू, उत्तल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा, हमेशा कोई भी स्थिति में हो, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा हो। तुमको क्वेश्चन पूछेगा कोई, उस दर्पण का नाम बताओ जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु छोटा होता, उत्तल दर्पण। समझ गया होगा। आगे
हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसका सभी बच्चे आंसर अपने से लिखेंगे। जिसको आंसर नहीं होगा तो कमेंट करके बता देंगे सर आंसर अगले वीडियो में, तब आंसर इसका लिखा देंगे। जैसे क्वेश्चन है, समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अंतर का मतलब क्या? 3 गो कॉलम बना लेना है, समतल, अवतल, उत्तल का, इस तरह से 1 2 3, समतल, अवतल, अवतल, और तीनों का गुण विशेषता लिख देना है। बस हो गया अंतर। जय बजरंग बली की, बोलो जय हो। अरे भगवान का नाम लेने में पैसा नहीं लगता है। दूसरा क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के उपयोग को बतावे। फिर ये तुमको लिखना पड़ेगा, ये हर एक बच्चे लिखेंगे अपने अपने कॉपी में। अब क्वेश्चन में आएगा सर आप तो गोलीय दर्पण लिखाए नहीं। लिखा दिए हैं। गोलीय दर्पण का उपयोग कैसे लिखेंगे ये समझ लो, आंसर दे देना। गोलीय दर्पण का उपयोग आंसर में लिख देना। आंसर नंबर 1 में दे देना अवतल का उपयोग, तो पूरा अवतल का उपयोग लिख लेना। आंसर इसी के नीचे में नंबर 2 देख लिख देना उत्तल का उपयोग। मतलब गोलीय बराबर कौन चीज? तो अवतल उत्तल, तो दोनों का उपयोग लिख दीजिए, वही गोलीय हुआ। समझ गया होगा एक बच्चे। गोलीय दर्पण के उपयोग लिखने का मतलब हुआ अवतल और उत्तल दोनों का उपयोग लिख देंगे। नंबर 1 में लिख दीजिएगा अवतल दर्पण का उपयोग, तो उसका पॉइंट करके रोमन में लिख दीजिए। फिर सीरियल नंबर 2 में उत्तल का उपयोग, उसका जो जितना उपयोग हम पढ़ाए हैं सबको लिख दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आगे देखें, गोलीय दर्पण का आवर्धन m बराबर +- v वायु होता है। याद रखिएगा बाबू, बहुत जबरदस्त बात है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह कैसे एग्जामिनर सेट करता है। गोलीय दर्पण का आवर्धन m >(<1), >(<= मतलब छोटा बड़ा बराबर 1 के होता है। आगे देखें, सभी प्रकार के दर्पण हम जान चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब, फोटो के बारे में। देखें, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? विद्वान क्वेश्चन दे रहा बच्चे को, तुम्हारे एग्जाम में रहेगा प्रतिबिंब क्या है, फिर भी वही बात लिखेंगे। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वही बात लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। आगे देखें, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण आपतित या परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत माने मालूम होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर समझ लो, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण आपतित या परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम होती है, उसे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। लिख लिया होगा सभी बच्चे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कोई पूछेगा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तुरंत जवाब देंगे 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तित होने के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर से समझो, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश किरण परावर्तित होने के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी भी बच्चे को यदि लगता होगा जो फास्ट बोल रहे हैं सर, तो कमेंट कर देना। आगे, यदि हम परिभाषा जान गए तो उसका गुण और विशेषता जानेंगे। देखें, वास्तविक प्रतिबिंब के गुण और विशेषता को बतावे। नंबर 1, इसका निर्माण प्रकाश किरण को वास्तव में मिलने से होता है। इसे पर्दा पर उतारा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। कोई पूछ देगा, बोलो तो पर्दा पर किस प्रतिबिंब को? तुरंत कहेगा वास्तविक प्रतिबिंब। पर्दा में कौन? घर के पर्दा? हम लोग सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, उस पर जो प्रतिबिंब हम लोग देखते हैं
बड़ा बड़ा बैनर बनता है, उस पर जो हम प्रतिबिंब, वही हुआ। कोई कहेगा फिल्म पर्दा पर कौन प्रतिबिंब दिखा है? वास्तविक प्रतिबिंब। तू अपना जो फोटो खिंचाया, अपने आप में कल्पना करो, फोटो खिंचा रहा, हाँ थोड़ा मुस्कुराइए, खींच रहा, तो कौन प्रतिबिंब हुआ? वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। क्यों? तुम ही देख रहे हो उस प्रतिबिंब। हमको जो तू वीडियो में देख रहा, वो मेरा वास्तविक प्रतिबिंब है। इन्हें कहना जो तुम्हारा ही हो गया ना, उस सर का वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सर? तो साइंस गुरु क्या है? पिंटू सर। जय हो। नॉक कर लेना इसो। यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता। उल्टा का मतलब कि यदि वस्तु का कपार ऊपर है तो वास्तविक प्रतिबिंब में कपार नीचा लगेगा देखने में। यह प्रधान अक्ष के नीचे बनता। प्रधान अक्ष का परिभाषा बताया था हमने, उसके जस्ट नीचे की ओर बनेगा। यह ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक माने घटक। मानव नेत्र के रेटिना दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, यहां तक अंडन है, तथा वस्तु से छोटा बनता। 3 नॉक्स मारेंगे सभी बच्चे इसमें। 2 बार बिहार बोर्ड इंटर में एग्जाम में पूछा गया, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, रेटिना पर बना वास्तविक प्रतिबिंब होता। ऑप्शन देगा वस्तु छोटा, वस्तु से बड़ा, तो वस्तु से छोटा। कभी क्वेश्चन दे देता रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु छोटा। अब बताओ क्या होगा? गुरुदेव ने बताया था वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। समझ गया होगा? समझ गया तो थोड़ा नाच कर लो मजे से। वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण सिर्फ अवतल दर्पण में। क्या दुनिया में ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ बनता है? अवतल दर्पण। चाहे टक्कर में कोई। इसी तरह तुम पढ़ोगे तब। वो लिफाफी देने से कुछ होने वाला नहीं है, पढ़ो तब। क्या ये सब वीडियो है? तुम जब तक ही धरती पर रहेगा तब तक ही वीडियो रहेगा। वो समय के बच्चे भी देखेंगे, अच्छा इस तरह तुम लोग के सर पढ़ा रहे थे। तुम्हारे से आने वाला जनरेशन भी होगा, वो भी देखेगा कि वाह मम्मी तुम लोग कैसे, पापा तुम लोग कैसे पढ़ा रहे थे सर। कमेंट भी पढ़ेगा जो कौन आंसर दे रहा था। इसीलिए आज आंसर दो, 7 जन्म तक का प्रमाण पत्र लो। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आगे काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा दी हम लोग समझ गए, तो उसके गुण और विशेषता को जाने। इसका निर्माण प्रकाश किरण के मिलती हुई प्रतीत होने से होता है। इसे पर्दा पर नहीं उतारा जाता है। यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। यह प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है। यह धनात्मक होता है। होमवर्क एक विभिन्न क्वेश्चन में 3 मार्क में बार बार पूछा जाता है बोर्ड में। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में विभेद बतावे, अंतर वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में विभेद बतावे, क्या अंतर है या तुलना करें। तो दोनों के लिख देना है लाइन देके, दोनों के गुण विशेषता को नंबर टू नंबर नोट्स कर देना है। किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा बच्चे को तो वो कमेंट में कर देंगे, सर ये क्वेश्चन मुझे करा दिया जाए, मैं करा देंगे या मैं करा दूंगा। एनी डाउट? आगे क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर। वही बात, दोनों के गुण विशेषता को लिख देना। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा वस्तु के आकार के बराबर होता है। समझो कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और उसके आकार के बराबर होगा? तो दर्पण, तो समतल। समझ में आ गया होगा। अब उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है। वस्तु के बराबर कौन में? तो समतल में। वस्तु छोटा कौन? उत्तल में। अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। यही ऑब्जेक्टिव में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे
कंफ्यूज नहीं हो सकते, मुझे विश्वास है। पूछेगा, हाँ क्वेश्चन में रहेगा, ऐसा कौन सा दर्पण जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से बराबर होगा? समतल दर्पण। ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु के काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा? उत्तल दर्पण। ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है? अवतल दर्पण। आगे, काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण समतल, अवतल, उत्तल सब तीनों दर्पण में होता है। कोई दिक्कत? आगे देखें, आगे होमवर्क फिर दे रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार के उपकरण में संभव है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी परावर्तक सतह। हम यही आशा करेंगे हर एक बच्चे इसका सही सही और तेजी से आंसर देंगे, जिससे मैं उसका अगले वीडियो में नाम लेंगे। फिर क्लास हम लोगों का आगे चलेगा। यहीं पर क्लास खत्म किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।